बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। और कौम तो हक्का बक्का है। क्यों हक्का बक्का है? इस वजह से क्योंकि जिस तरह की लफ्ज़ी इस्तेमाल की जा रही है। कोई कहता है कि जी मेरी बंदूक के निशाने पे, बल्कि इमरान खान साहब ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं मेरी बंदूक के निशाने पे सबसे पहले जरदारी है। जरदारी साहब के हवाले से वही कहते हैं। और उसके बाद उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत में रहूँ ना रहूँ, इक़्तिदार मेरा मसला नहीं है। मैंने कौन सी अपनी फैक्ट्री लगा ली है, मैंने कौन से अपने काम कर लिए हैं। मैं तो सिर्फ ट्रैवलिंग में और सिक्योरिटी में जो मुल्क के हवाले से जो इंसेंटिव्स होते हैं वो इस्तेमाल करता हूँ। रहता मैं अपना हूँ, सारे ख़र्चे मेरे अपने। मैंने कोई ऐसी चीज़ मुल्क की इस्तेमाल नहीं की। और जब मैं ट्रैवलिंग पे भी जाता हूँ, ये गैर मुल्की दौरे होते हैं हुकूमती सतह के, उसमें भी मैं ख़र्चे को महदूद करता हूँ। इमरान खान की इन सब बातों से किसी को भी ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट कर सके या ये कह सके कि उन्होंने अपनी जेब भर ली है या अपने ख़जाने भर लिए हैं या अपनी फैक्ट्री लगा ली है बकौल उनके भी। बल्कि मसला सिर्फ ये है कि इस वक्त जो 3.5 साल का अरसा गुजर चुका है उसमें हमने क्या खोया या पाया। अवाम की सूरत हाल तो यहाँ तक आ गई कि लोग अपने बच्चों को खाना ना देने की वजह से, दूध ना देने की वजह से, रोटी ना दे सकने की वजह से अपनी जानें ले रहे हैं। हमारा आपका हाल सबके सामने है। महंगाई जिस सतह पे पहुँच चुकी है, जो हमारे स्टेट बैंक का हाल है, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, हाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसने ऐसा लगने लगा है कि वाकई शायद हमारी टांगें काँप रही हैं या काँपे टांग रही हैं। आप उसको उस तरह भी ले सकते हैं। मफहूम और मकसद वही है। अब आ जाते हैं उस गुफ्तगू पे जो आजकल ललकारने की और बदले की सियासत और गुफ्तगू चल रही है। जिस तरह मैंने इमरान खान साहब का बताया, इस तरह और भी रहनुमा हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, ज़ाहिर है जब उनको बार बार एक नाम से या लक़ब से नवाजा गया तो उन्होंने भी रिटेलिएशन में बहुत सी बातें की और उन्होंने कहा कि हम इनको छठी का दूध याद करा देंगे। उसके बाद फिर आपने देखा कि अब पीटीआई के जो रहनुमा हैं, पार्टी के अंदर के जो लोग हैं, फवाद चौधरी साहब ने भी पिछले दिनों कहा कि जी किसमें इतना दम है कि वो यहाँ से इतना लंबा चल के जाएगा और नो कॉन्फिडेंस मोशन का वोट जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ में देगा और वापस वो अपने कदमों पे वापस जाएगा। मतलब इसमें कमी बेशी है अल्फाज में, लेकिन उनका मकसद यही था कि कौन करेगा ये, किस में इतनी हिम्मत है। उसके बाद शहबाज गिल साहब जो कि गुफ्तगू फरमा रहे हैं काफ़ी दिन से, उन्होंने किसी भी तमीज़ के दायरे को मलूज़े ख़ातिर ना रखते हुए नेशनल टीवी चैनल पे, बल्कि अगर मैं कहूँ कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में गालियाँ दे दी। रमेश कुमार साहब को उन्होंने गालियां दे दी। उन्होंने गालियां नहीं दी, सिर्फ उनको ये कहा कि तुम्हें तो माइनॉरिटी का टिकट मिला है, तुम इस टिकट पे यहाँ आए हो, तुमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। उसके बाद उन्होंने उनको जो गालियां देना शुरू की वो मैं बता नहीं सकती, वो तो मैं अल्फाज अदा नहीं कर सकती, उसके लिए आप वीडियो देख लीजिए, वो मौजूद है। बार बार उनको म्यूट किया गया चैनल की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद वो इतनी मुतवातर गालियाँ दे रहे थे कि कितनी देर उनको म्यूट किया जाता। बहरहाल तो जहाँ पर म्यूट ख़त्म होता था, बीप ख़त्म होती थी, वहाँ पर वो दोबारा गाली दे देते थे। नेशनल टीवी चैनल में उन्होंने अपने ही साथी को, साथी इन सेंस के 3.5 साल से एक शख्स आपकी पार्टी का हिस्सा है, उस वक्त आपको याद नहीं आया कि ये कैंसर की जाली दवाइयाँ बेचता है? उस वक्त आपको याद नहीं आया कि आप जिस लक़ब से इसे पुकार रहे हैं ये वो है? 3.5 साल बाद अगर डेमोक्रेटिकली किसी ने भी फैसला कर लिया, गलत किया, सही किया, एथिकल है, नॉन एथिकल है, बट दे हैव दिस राइट कि वो फैसला करें आया वो इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। 3.5 साल बाद अगर आपको ये महसूस होगा कि आपकी पार्टी के अंदर ही लोग जो पहले ही लोटे थे, उसमें से काफ़ी इधर से उधर, उधर से उधर जाते थे, अक्सर तो आपके मिनिस्टर वही हैं जो पिछली हुकूमतों में भी मिनिस्टर रहे थे और अगली जो हुकूमत आएगी उसमें भी वो मिनिस्टर रहेंगे, क्योंकि आपको छोड़ के वो वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि उनको हर वक्त दिखना और बिकना है। वो लोटे जब दूसरी तरफ जा रहे हैं और इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि मैं इक़्तिदार का भूखा नहीं हूँ, मेरे लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इक़्तिदार में हूँ या नहीं हूँ, तो फिर ये गर्मा गर्मी, ये सियासत जो इस वक्त हो रही है, जो पूरे माहौल ख़राब कर रही है मुल्क का, जो लोगों की ज़िंदगियों को दोबारा अनसर्टेनिटी की तरफ धकेल रही है, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब हम फाइनली बस ये बात आपको बता देते हैं, सुबह तक जो डिस्कशन हो रही थी उसमें गवर्नर राज और बाकी चीज़ें जो हम और आप सुन ही रहे थे, इतनी क्योटिक डिस्कशन है। क्या यहाँ का सियासी मंजरनामा है? सियासत को कहा जाता है कि जी सियासत गंदी है, पॉलिटिक्स इज़ डर्टी, डर्टी पॉलिटिक्स, ये हमने सुना है। लेकिन
ये सियासत जो गंदी है ये तो हर एंगल से गंदी हो गई है। इसमें ज़बान भी गंदी हो गई है, इसमें मिजाज भी गंदा हो गया है, इसमें सब गंदा हो गया है। अवाम किधर है, कौम किधर है, लोग किधर हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो किधर हैं? आप एक निकले हैं कि जी हम अवाम के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे निकले हैं कि हम चोरों से बचाएंगे। तो अवाम के लिए लेकिन हो क्या रहा है? मैंने तो इस पूरे अरसे में देखा नहीं कि हमारे आपके लिए कुछ हुआ हो। तो खुदारा इन चीज़ों पे होश के नाखुन लें, जो कि आप लोग नहीं लेंगे। लेकिन ये डिस्कशन या ये लैंग्वेज अब जिस तरफ जा रही है ये पलट के नहीं आएगी। अब पाकिस्तान की सियासत में लोग इसी तरह अबे तबे, तू ये, तेरा बाप ये, तेरी माँ ये, सिर्फ ये रह गया है कि घर की औरतों पर नहीं पहुँचे, अदरवाइज सब पर पहुँच चुके हैं। घर की औरतों पे भी कहीं कहीं बात हो गई है, वो मैं अभी मुनासिब नहीं समझती बताना। लेकिन अब ज़राए से जो बात पता चली है, अल्टीमेटली इमरान खान साहब के पास 3 ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस हैं जिनको वो अवेल कर सकते हैं। एक तो ये कि जो सियासी सूरत हाल है वो खुद जानते हैं कि उनकी पार्टी की अक्सरियत अब पार्लियामेंट लॉजेस से सिंध हाउस तक मुंतकिल हो चुकी है। उनको क्या लगता है इस वक्त अगर वो होश के नाखुन लेते हुए कोई फ़ैसला करें जो पाकिस्तान के लिए भी सियासी तौर पर भी बेहतर हो तो वो कर सकते हैं। बहरहाल ऑप्शन 1 ये है कि वो रिज़ाइन कर दें, और अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं तो इलेक्शन की कैफियत, इलेक्शन की सूरत हाल पैदा हो जाएगी और इलेक्शंस हो जाएंगे। अगर वो रिज़ाइन नहीं करते, जो कि ना उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है, ना उनकी गुफ्तगू से लग रहा है, ना उनके ओवरऑल जो एक उनका जो पर्सोना है उससे लग रहा है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसके बारे में बारहा इमरान खान साहब ने कहा कि जी आप इनको कर लेने दें, जब इनकी सियासी मौत आई है तो जी ये सारा लश्कर निकाल के लाएं, और अब इनकी सियासी मौत है। तो जब सियासी मौत है तो असेंबली का सेशन बुलाएं, सेशन बुलाएंगे तो नो कॉन्फिडेंस डिसाइड होगा। सेशन ना हो रहा है, ना नो कॉन्फिडेंस हो रहा है। सो सेकंड ऑप्शन है इसके जो हो रहा है उसे फेस करें, फेस करने के बाद जो उसका हल निकल कर आता है उस तरीक़ाकार से आगे चलें। तीसरा ऑप्शन ये है कि इमरजेंसी नाफिज कर दें, लेकिन उसमें यह है कि बाकी लोग अदालत जा सकते हैं, वो एक फिर अलहदा एक एपिसोड शुरू हो जाएगा। सो ये तमाम ऑप्शंस इमरान खान साहब के पास हैं। लेकिन बात यह है कि आज जितने भी लोग बात कर रहे हैं, शहबाज गिल हैं, फवाद चौधरी हैं, दीगर और लोग भी हैं, मैं सिर्फ लफाजी की वजह से इनका नाम ले रही हूँ क्योंकि इन्होंने अपनी लाइन क्रॉस की है। तो ये जितने भी लोग हैं ये इस पे क्यों नहीं बात करते कि जी हमने ये डिलीवर किया है। क्या डिलीवर किया है, क्या काम किया है? ये लोग जो सियासत में आए हैं इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए, इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें से कितनी परसेंटेज तो जिम्मेदारी इन लोगों पे आयद होती है जो उनकी टीम का हिस्सा बने हुए थे, जिन्होंने डिलीवर कुछ नहीं किया, जिन्होंने फेलियर किए, जिनसे आवाम को इतनी उम्मीदें थी। तो ये लोग बजाय इसके कि टॉक शोज़ में आके दूसरों को गालियां बकें और अपनी क़यादत के सामने अपना सर ऊंचा करें कि जी हम तो फलां को गाली बक के आए हैं या उसकी इज़्ज़त उतार के आए हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कल को ये गालियों की सियासत इतनी बढ़ेगी, आप एक को गाली देंगे, 4 आपको गालियां देंगे, ना आपकी इज्जत रहेगी ना उनकी इज्जत रहेगी। टीवी चैनल्स में गालम गलोच होगी, पूरी दुनिया आपका तमाशा देखेगी। ये आप करना चाहते हैं तो गुड फॉर यू, ये आप कीजिए। लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं, और अगर इसमें 23 मार्च से पहले क्योंकि सेशन होना है और 23 मार्च से पहले ये सारे डिसीजंस होने हैं, तो बेहतर है कि इस पर सोच समझ के सियासी तजर्बे को सामने रखते हुए, उस नज़रिए को सामने रखते हुए इसका फैसला किया जाए। अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान को भरपूर दुआओं में याद रखिए, क्योंकि जो यहाँ पर ड्रामा चल रहा है इस वक्त, हकीकत पर मबनी ड्रामा, उस ड्रामे में दिल तो यही करता है कि अल्लाह ताला आप ही कोई राह निकालें और आप ही हमारे मुल्क को बचा लें। अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।